बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। अगर आपके बच्चे भी सहरी में पराठे खाने पसंद नहीं करते तो आप ये मज़ेदार सैंडविच बनाएं। ये हेल्दी सैंडविच अमूमन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 उबले हुए अंडे लिए हैं। हमने अंडों को सख्त उबाल लिया था। अब देखें मैं इसको कटर से किस तरीके से काट रही हूँ। पहले मैंने इसको लंबाई में काटा है। लंबाई में काटने के बाद अब मैं इसको चौड़ाई में काट रही हूँ। चौड़ाई में काटने के बाद फिर मैं इसको तिरछा करके काटूंगी। मकसद सिर्फ यही है कि इसके बहुत छोटे छोटे चंक्स बन जाएं। और हमने इसको चूँकि सैंडविच में लगाना है इसलिए हम इसके बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े कर रहे हैं। अगर हम इसके थोड़े से बड़े टुकड़े रखेंगे तो फिर वो सैंडविच में से गिर सकते हैं। इसको कट करने का एक और तरीका ये भी है कि हम इसको कद्दूकश कर लें। जो थोड़ी मोटी वाली साइड होती है कद्दूकश की, अगर हम उससे कद्दूकश करेंगे तो बहुत अच्छे कद्दूकश हो जाएंगे। कटर से काटने के बाद अब मैं इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा तोड़ रही हूँ ताकि सफ़ेदी इसकी मज़ीद अच्छे तरीके से मैश हो जाए। इस तरीके से करने से जर्दी और सफ़ेदी यकजान हो जाएगी और टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा। अब हम थोड़ी सी सब्ज़ी लेते हैं। सब्ज़ी मैंने बहुत थोड़ी सी ली है, बिल्कुल 2-2 चम्मच मैं इसके अंदर सब्ज़ी शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर चीज़ें शामिल कर सकते हैं। ये देखें 2 चम्मच ही मैंने शिमला मिर्च ली है और उसको भी मैंने बहुत ही बारीक बारीक और बहुत छोटा छोटा काट लिया है। इसी तरीके से बंद गोभी के भी थोड़े से पत्ते लिए हैं और उसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैं बारीक सा चॉप कर रही हूँ। इसी तरीके से गाजर ली है। गाजर भी बिल्कुल छोटा सा पीस लिया है जिससे तकरीबन 2 चम्मच ही बन रहे हैं। क्योंकि हमने इसके बहुत ज़्यादा सैंडविचेस नहीं बनाने, थोड़ा सा ही मटेरियल हम बना रहे हैं, लेकिन इस थोड़े से मटेरियल से भी काफ़ी ज़्यादा सैंडविचेस इंशाल्लाह ताला बन जाएंगे। अब देखें माशाल्लाह 2 अंडों को जब हमने मैश किया है तो ये कितने ज़्यादा प्लेट में नज़र आ रहे हैं। अब अंडों के अंदर हमने सारी की सारी सब्जियां डालकर मिक्स करनी है ताकि तमाम चीज़ों का जायका बहुत अच्छा सा आ जाए। ये ना हो कि कहीं सब्जियों का जायका आए और कहीं अंडों का जायका आए। इसी तरीके से बच्चे खा लेते हैं जब हम इसी तरीके से मिक्स करके उन्हें चीज़ें खिला देते हैं। अदरवाइज़ तो बच्चे सब्जियां बिल्कुल भी खाने पर राज़ी नहीं होते। अब हमने जायके को बढ़ाने के लिए इसके अंदर मेयोनीज़ डालनी है। मेयोनीज़ आप तकरीबन आधा कप या उससे थोड़ी सी ज़्यादा डाल दें क्योंकि मेयोनीज़ से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। मैंने आपको घर में भी मेयोनीज़ बनाना सिखाई थी, तो वो भी आप बनाकर डाल सकते हैं। अब इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मैंने इधर 2 टेबलस्पून भरकर मलाई के डाले हैं, जो दूध पर मलाई आती है वो डाले हैं, और 2-3 टेबलस्पून ही इसके अंदर दूध डाला है। इससे थोड़ा ये मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगा और टेस्टी हो जाएगा। तमाम के तमाम मटेरियल को बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। इस तरीके से जब सैंडविचेस बनाकर हम बच्चों को देंगे तो वो पराठे की बजाय अगर इसको खाएंगे तो उनका पेट भी भरा रहेगा और उनके अंदर ताकत भी रहेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल किया है। इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए हमने 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डाला है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप डाल दें। मेरे पास भी रखा हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया, वरना इसके डालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। कुछ सैंडविचेस मैं इस तरीके से बनाऊंगी और कुछ सैंडविचेस में मैं चिकन उबला हुआ डालूंगी। आप लोग अपने लिहाज से जैसा आप लोग पसंद करें उसी तरीके से आप बना लें, क्योंकि हम जितनी चीज़ें डालेंगे उतना ही मज़े के सैंडविचेस बनेंगे। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक डाला है आधा टीस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चख लें कि अगर आपको इतना ही पसंद है तो इतना डाल दें और अगर ज़्यादा की ज़रूरत है तो ज़्यादा डाल दें। अब 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर जाएगा। काली मिर्च का पाउडर आप लोग घर में ख़ुद ग्राइंड करके एक एयर टाइट डब्बी में बंद करके रख दें। आप लोग जब भी उसे यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको उसकी खुशबू और जायका बहुत मज़े का लगेगा। अब हमने 4 स्लाइस लिए हैं। 4 स्लाइस को हमने इस तरीके से तरतीब से लगा दिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे तरीके से फिल कर रहे हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भरना, लेकिन हमने इसको बहुत कम भी नहीं लगाना कि बिल्कुल टेस्ट ना आए। एक साइड पर हमने लगा दिया है और दूसरी साइड को इसके ऊपर ऐसे रख देंगे।
बाज़ लोग इसके किनारे भी कट कर देते हैं। अगर आप लोग किनारे कट करना चाहें तो कर दें, लेकिन आप लोगों ने अगर किनारे कट करना है तो फिर फिल करने के बाद कट करें, क्योंकि अगर आप पहले कर देंगे तो फिर वो साइड्स बहुत ज़्यादा भुरभुरी हो जाएंगी। चूँकि मेरे पास बड़ी वाली ब्रेड थी, इसलिए मैंने इसके इतने ज़्यादा पीस कर दिए हैं। एक एक ब्रेड के आराम से 4-4 पीस बन गए हैं। अब ये मटेरियल जो थोड़ा सा बचा हुआ था, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने बॉइल्ड चिकन डाल दिया है। अब चिकन लाजमी नहीं कि आप लोग अलहदा से बॉईल करें, आप लोग सालन या चावल की बची हुई जो बोटियाँ होती हैं उसको भी रेशे करके डाल सकते हैं। केचप मैंने डाला है इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब इसको भी हम इसी तरीके से ब्रेड की एक साइड पर लगा देंगे और दूसरा ब्रेड जो है इसके ऊपर रख देंगे। इसके भी आप चाहें तो ट्रायंगल शेप कर लें या फिर आप चौकोर शेप में काट लें, मर्ज़ी है। लेकिन आप लोग इंशाल्लाह ताला जब इसे बनाएंगे तो बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। आप इस सैंडविच को अगर पिछले दिन बनाते हैं या रात को बनाते हैं तो फिर ये बिल्कुल ही भुरभुरे हो जाएंगे। इसको रखने के लिए या तो ऐसा क्लिंग रैप इस्तेमाल करें या फिर ये करें, जो हमारे किचन वाले कपड़े होते हैं उनको गीला करने के बाद हम बहुत अच्छा सा निचोड़ लें कि उसमें से पानी ना टपके। बहुत अच्छा सा हम उसको निचोड़ लें और जिस भी बर्तन में आपने इसको रखना हो उसको इस तरीके से गीले कपड़े से आप ढाँप दें। इस तरीके से ये बहुत बेहतरीन रहेंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आप इनको आराम से बनाकर कमरे में रख दें और बिल्कुल इनको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इनको ओवन में गर्म करते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा गिलगिले हो जाते हैं। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज नया चाँद देखने की दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यम्नि वल-ईमानी वस्सलामति वल-इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। तर्जुमा: ए अल्लाह, हम पर इस चाँद को खैर ईमान और सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ए चाँद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए जी, माशाल्लाह हेल्दी से और मज़ेदार से बच्चों के फेवरेट कोल्ड सैंडविच तैयार हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत बेहतरीन है। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा या किसी और चीज़ की भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।